नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत चौहान। आज की वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग के 5 लाभ और उसके नुकसान के विषय में बात करेंगे कि ट्रेडिंग करने के 5 लाभ कौन से हैं और ट्रेडिंग करने के 5 नुकसान क्या हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमसे बार बार पूछते हैं। तो हमको देखिए, कोई भी अगर आप बिजनेस करने चाहते हैं या कोई भी अगर काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस काम के बारे में लाभ और उसके नुकसान का पता अवश्य ही होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लाभ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इसमें बहुत तेज़ी से आपको मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। बहुत तेज़ी के साथ इसमें मुनाफा आप कमा सकते हैं अगर ट्रेडिंग करते हैं। तो वहीं पे अगर स्टॉक में अगर कोई बाई करते हैं तो आपको बहुत तेज़ी से मुनाफा आप नहीं कमा सकते हैं। 1-2%, 4% लेने के लिए आपको 1-2 सप्ताह या महीनों इंतजार करना पड़ता है। जबकि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 1-2 मिनटों में ही 2-4%, 8%, 10% का आपको प्रॉफिट देखने का मौका मिलता है। साथ में ही इसका नुकसान भी है। जिस तरह से आप बहुत तेजी के साथ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं 2-4-5%, 10% तक, वैसे ही बहुत तेजी के साथ इसमें 2-4-5-10% का नुकसान भी होता है। तो ये इसका नुकसान भी है। सबसे बड़ा फायदा है ट्रेडिंग करने का कि आप बहुत ही कम पूंजी से इसका स्टार्टअप कर सकते हैं। यानी 500, 1000, 2000 से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि अगर आप स्टॉक को बाई करते हैं, इक्विटी में अगर काम करते हैं, तो आपको वहाँ पे क्या होता है, स्टॉक खरीदने के लिए पूरा पैसा देना पड़ता है और आपको हजारों लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आप 2-4-5% वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिंग आप 1000, 2000, 5000 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, वो आपके पॉकेट के अनुसार है। लेकिन साथ में इसका यह नुकसान भी है कि अगर आप कम कैपिटल से अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आप बार बार ट्रेड लीजिएगा। और जब बार बार आप ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि कम कैपिटल से कीजिएगा, मान लीजिए 2000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर आप 10% कमाएंगे तो भी 200 रुपया आएगा, आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा 10% कमाने के बाद भी। तो आप क्या कीजिएगा, बार बार ट्रेड में एंट्री कीजिएगा, जिस कारण आपका क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज चार्ज भी लगेगा और उस पर टैक्स भी लगेगा। तो ये एक आपका वहाँ पे नुकसान है ट्रेडिंग करने का कि आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, साथ में उसका टैक्स देना पड़ेगा, जिस कारण आप तनाव में रहिएगा। क्योंकि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी, अच्छे से ट्रेड लेने के बाद भी आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में नहीं रहिएगा, जिस कारण आप डेली तनाव में रहिएगा और आप ट्रेडिंग करने के बाद कोई दूसरा काम नहीं कर पाइएगा। तो ये आपका नुकसान हो गया। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि ट्रेडिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए बस आपके पास मोबाइल, एक लैपटॉप होना चाहिए या 2 मोबाइल होना चाहिए। एक से आप चार्ट देख रहे हैं, दूसरे से आप ट्रेड ले रहे हैं, यानी उससे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। एक मोबाइल से चार्ट देख रहे हैं, दूसरे से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आप कहीं से ट्रेडिंग कीजिएगा तो हर जगह नेटवर्क अच्छा नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस में बैठकर, ट्रेन में बैठकर, कार में बैठकर या बाइक पे बैठ करके ट्रेड करने लगते हैं, जिसका यह नुकसान होता है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि सही नेटवर्क नहीं मिल पाता है। तो जहाँ पे अगर ट्रेड बाई कर रहे हैं वहाँ पे सही प्राइस पे बाई नहीं हो पाता है, या जहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं वो सही जगह पे एग्जिट नहीं हो पाता है, जिस कारण उन्हें लॉस में निकलना पड़ता है और लॉस हो जाता है और लॉस की वजह से तनाव भी हो जाता है। तो ये आपको एक नुकसान है। तीसरा, चौथा सबसे बड़ा लाभ ये है कि ट्रेडिंग करने से मार्केट का आपका नॉलेज बढ़ते जाता है। क्योंकि आपको अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा स्टॉक का एनालिसिस करना पड़ता है। क्योंकि अगर निफ्टी में करते हैं तो वहाँ पे 20-25 कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों का आपको कुछ ना कुछ कम से कम 5-7 कंपनी को तो आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी करते हैं तो कुछ बैंकों का आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। आपको न्यूज़ सुबह में थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा, चार्ट को आपको सही से एनालिसिस करना ही पड़ेगा, जिस कारण आपका मार्केट का नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाता है। एज ए स्टॉक बायर या शेयर जो बाई करते हैं उनके तुलना में ट्रेडिंग करने वाले को मार्केट में ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है। लेकिन साथ में इसका नुकसान ये भी है, इसका लत लग जाता है ट्रेडिंग करने से। जैसे ही मतलब आपका बढ़ते जाता है उसके बाद लत लग जाता है, ज़्यादा आप ओवर ट्रेड करने लगते हैं। ओवर ट्रेड करते करते आपका एक लत लग जाता है। उसके बाद आप इसको एज ए बिजनेस नहीं देखने लगते हैं, एज ए आप इसको क्या देखते हैं, जुआ समझने लगते हैं। क्योंकि बार बार प्रॉफिट, बार बार लॉस, बार बार प्रॉफिट, बार बार लॉस। तो इस तरह से आप बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, एक काम की तरह आप ट्रीट नहीं करते हैं, इसको आप जुआ समझने लगते हैं। ये इसका एक नुकसान।
पांचवा सबसे बड़ा ट्रेडिंग करने का फायदा यह है कि आप इसको शॉर्ट या लॉन्ग टर्म तक रुक सकते हैं। लेकिन कौन सा ट्रेडिंग में? ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं। अगर स्विंग ट्रेडिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में भी रख सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग करने वालों को लॉस भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि सब कुछ देख करके जब हम बाई उसको करते हैं तो अगर एक हफ्ता के अंदर ही हम सोच रहे हैं प्रॉफिट मेरा 10% आ जाएगा, अगर आ गया 8% आ गया तो आप वहाँ पे लेकर के गिट हो सकते हैं। आप जो भी प्लान किए 3% 4% जो भी प्लान किए निकल सकते हैं। नहीं आया, लग रहा है कि अब 1 महीने में आ जाएगा, 1.5 महीने में आएगा, स्विंग ट्रेडिंग आप लिए हुए हैं तो आप वहाँ पे 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं। ये फायदा है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग अगर करते हैं तो। ट्रेडिंग करने का पांचवा नुकसान यह है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक अच्छा ब्रोकरेज देना पड़ता है, उस पर टैक्स देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप शेयर बाई और सेल करते हैं, कुछ शेयर लेते हैं इक्विटी में, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम बाई और सेल होता है। जबकि अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बाई करेंगे, बहुत ज़्यादा सेल करेंगे तो आपको वहाँ पे चार्जेज भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो मतलब 20% तो ऐसे ट्रेडर हैं जो ब्रोकरेज के कारण ही लॉस में है। मतलब 100 में से जो दिखाता है ना कि 10 में से मतलब 1 लोग क्या है प्रॉफिट में है, 9 लोग लॉस में है। जैसे ही आप कोई भी डीमेट खोलते हैं तो सेबी का वहाँ पे गाइडलाइन आ जाता है कि ट्रेडिंग करने में सिर्फ और सिर्फ 1 लोग ही प्रॉफिट में है, 9 लोग लॉस में है। लेकिन 9 लोगों में जानते हैं 2 लोग ऐसे होते हैं जो ब्रोकरेज के कारण ही लॉस में है। अगर ब्रोकरेज ना लिया जाए, टैक्स ना लिया जाए तो लॉस में नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग करने का ये भी है कि अगर आप ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं तो आपको ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, जिस कारण से आप लॉस में भी रह सकते हैं। तो देखिए ये रहे 5 ट्रेडिंग करने के लाभ और नुकसान। तो अब आपको सोचना है कि आपको ट्रेडिंग करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है, नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग करना है तो भाई सोच समझ के ट्रेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिस्क होता है ट्रेडिंग करने से।